हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स यार। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ नेविगेशन वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। और दो चार चीजें और बताई थी, जैसे आप कोई सा भी प्रिमिटिव शेप कैसे ले सकते हो अपने व्यू पोर्ट वगैरह पे, सॉरी वर्क स्पेस पे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, पहले तो हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ऑब्वियसली अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं जैकेट वैकेट के साथ बैठा हूँ। आप भी, अगर ये वीडियो अपलोड होती है ठंड में, तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले जो आता है हमारा वर्कस्पेस, अगेन क्यूब, कैमरा एंड लाइट के साथ हमें सबसे पहले दिखता है। हम क्या करेंगे, कैमरा को और लाइट को, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले तो हम डिलीट कर देंगे ऑब्वियसली। मैंने इस दोनों को सिलेक्ट करा एंड देन सिंपली क्या करा, अपने कीबोर्ड पे मैंने डिलीट प्रेस कर दिया। 1 मिनट, और मैं ना स्क्रीन कास्ट ओपन कर देता हूँ, जिससे आपको मैं कुछ भी क्लिक करूंगा तो वो शो होगा। ओके, नाउ लास्ट क्लास में मैंने बताया था इस क्यूब को हम कैसे मूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टूल, ठीक। रोटेट कैसे कर सकते हैं एंड सिंपली स्केल कैसे कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने शायद शॉर्टकट भी बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ। आप ही क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट आप नोट डाउन भी कर सकते हो, एंड अगेन आप इनका ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें पहले से ही इंटरनेट पर पड़ी रहती हैं। शॉर्टकट्स वगैरह सारे पड़े रहेंगे, आप उनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मैं बताता रहूंगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, मैंने क्या करा, अपने क्यूब को सिलेक्ट करा एंड सिंपली क्या करा, जी प्रेस करा, ठीक है। जी से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जी फॉर आप क्या करो, ग्रैब कर रहे हो इन द सेंस, ठीक है। ग्रैब करके मैंने क्या करा, इस क्यूब को यहाँ रख दिया, सिंपली इसको पकड़ा, यहाँ रख दिया, ठीक है। एंड सिंपली अगेन, अगर आपको इसको रोटेट करना है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन था, अगर आप इधर देखेंगे तो आपको सिंपली क्या क्लिक करना है, आर, ठीक है। देन आपके पास आता है नेक्स्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, स्केल। स्केल क्या करता है, सिंपली बड़ा करता है, और इसका शॉर्टकट है एस। आप यहाँ देख भी पा रहे हो, मैं जैसे एस दबाया तो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड यस, पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या था, जैसे मेरे को अगर पर्टिकुलर एक्सिस पे करना है, लेट्स सपोज मुझे स्केल करना है वाई एक्सिस पे, मैंने क्या करा था, इस पे क्लिक करा था एंड देन ये ग्रीन कलर के बार, ग्रीन कलर के क्यूब को क्या करा था, सिंपली स्ट्रेच कर दिया था, तो वो हमारा वाई एक्सिस पे क्या हुआ, स्केल हो गया था। लेट्स सपोज आपको ये शॉर्टकट से करना है, तो वो कैसे करेंगे आप, सिंपली आपको प्रेस करना है एस देन वाई, एंड नाउ यू आर एबल टू scale it on y axis. Similarly, if you will have to rotate along x axis, simply r and x, ठीक है, pretty simple. Now हाँ, एंड एक और चीज, जैसे मान लो मैंने क्या करा, इसको स्केल करा एंड रोटेट करा, ठीक है, मुझे इसकी डिफॉल्ट पोजीशन पे जाना, मतलब जो इसका स्टार्टिंग में इसका डिफॉल्ट था, क्या करूंगा मैं, ऑल्ट के साथ एस दबाऊंगा, तो क्या हुआ, जो भी स्केलिंग थी जो मैंने करा था वो क्या हुआ, एक तरीके से अनडू हो गया। एंड ऑल्ट के साथ आर दबाऊंगा तो क्या हो गया, जो भी मैंने रोटेशन करी थी इसमें, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करा था रोटेशन, रोटेशन से रिलेटेड, उसको क्या करा, उसने डिफॉल्ट पर डाल दिया, ठीक। अगर मैं सिंपली इसको जैसे मान लो मूव करता हूँ, मैंने पकड़ा जी के साथ, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब अगर मैं ऑल्ट एंड जी प्रेस करूं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो एंड आपको वो रिवर्ट करना है, एक तो कंट्रोल जेड होता ही है, लेकिन आपको उसकी इनिशियल पोजीशन पे जाना है, जैसे एक क्यूब जो था डिफॉल्ट हमारा यहीं पे था, तो आप सिंपली ऑल्ट के साथ क्या कर सकते हो, आर दबाओगे तो उसकी रोटेशन कैंसिल वो हो जाएगी, मतलब कैंसिल एक तरीके से जो आपने करी थी वो डिफॉल्ट पे आ जाएगी, एंड सिमिलरली आपका स्केल भी है एंड आपका मूव भी है, मतलब ग्रैब, ठीक। अब ये तो चलो मैंने बेसिक शेप्स बता दी थी, आप कैसे अपने वर्क स्पेस में ला सकते हो, ठीक है। और भी शेप्स बताई थी मैंने अलग अलग, यहाँ से स्पेशली, ठीक है। लेट्स सपोज इस क्यूब को ना मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ, एडिट इन द सेंस, ऑब्वियसली हम इस डायरेक्ट क्यूब से तो सिंपली दो क्यूब ऐसे जोड़ वगैरह के तो कुछ बनाएंगे नहीं, हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, इसमें कुछ कट्स मारने पड़ेंगे, उन पर्टिकुलर कट्स को हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक्सट्रूड इन द सेंस बाहर निकालना पड़ेगा एक तरीके से। तो वो हम कैसे करेंगे, आप अगर अपने वर्क स्पेस में लेफ्ट इधर देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट मोड। सिंपली अगर आप इसको क्लिक करेंगे, उसके नीचे जस्ट होता है आपका एडिट मोड।
एडिट मोड क्या करता है, आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है, तरह तरह के टूल्स देता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रिमिटिव शेप को चेंज करके कुछ बढ़िया बना सकोगे। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में तो वही टूल्स हैं जो मैंने आपको, जो हमारे ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद कुछ नए टूल्स हमारे पास आ जाते हैं, वैसे तो ये बहुत सारे हैं। ठीक है, एक एक करके जानते हैं कि इनका क्या यूज होता है। सबसे पहले हमारा आता है एक्सट्रूड रीजन टूल। ठीक है, एक्सट्रूड का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक्सट्रूड क्या करता है, एक पर्टिकुलर रीजन को एक तरीके से उखाड़ता है। मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर फेस को बाहर खींचना है। तो मैं वो क्या करूंगा, पहले तो ऑब्वियसली मुझे फेस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो जस्ट एडिट मोड के बगल में आपके पास तीन वो है, एक डॉट है, एक लाइन है एंड एक फेस है। ठीक है, आपको शेप्स के बारे में पता ही होगा कि वर्टिसेस क्या होती हैं। ये पर्टिकुलर एक चीज क्या है, एक मिनट पहले हम सेलेक्ट मोड पे आए हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस। ठीक है, एक वर्टेक्स है ये, वर्टिसेस आई थिंक प्लूरल को बोलते हैं। ठीक है, देन ये सिंपली क्या है, ये जो इन दो वर्टिसेस के बीच में क्या है, एज है। ठीक है, एंड ये चार एजेस के बीच में क्या है, एक फेस। ठीक है, बेसिक सी चीज है। मैं चाहता हूं मैं इस पर्टिकुलर फेस को क्या करूं, बाहर निकालूं। ठीक है, बाहर निकालूं, मैं देखो एक चीज और कर सकता हूँ, इसको मूव भी कर सकता हूँ। मैंने मूव तो करा तो वो सिंपली क्या हुआ, एक तरीके से उस जेड एक्सिस पे स्केल ही हो गया। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर अपने फेस को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली पहले इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा एंड देन ये जो मेरा एक्सट्रूड रीजन टूल था, मैंने इस पर क्लिक करा। आप देखोगे आपके पास एक तरीके का ये हाइलाइटर आ जाएगा। पहले तो ये येलो कलर का प्लस के साथ, आप क्या करना है, इसको क्लिक करना है एंड देन ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये देखो हुआ ना, कि मतलब उसी के अंदर से एक नई चीज निकल गई। अब ऐसा लग रहा है भाई ये दो क्यूब है, एक के ऊपर एक, ऊपर वाला थोड़ा सा क्या है, छोटा है एंड नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा है। सिमिलरली अगर मुझे ये वाली साइड एक्सट्रूड करनी है तो मैंने क्या करा, इसको ये ऐसे कर दिया। जैसे ये वाली करनी है तो ये कर दिया एंड ये वाली करनी है तो ये कर दिया। हाँ, एक उसकी तरह हो गया, क्रॉस की तरह हो गया। में ये टूल क्या करता है, आप सभी अब समझ गए होंगे कि क्या करता है, किसी भी फेस को हम निकाल के मतलब बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये सिर्फ फेसेस पे वर्क नहीं करता है, आप एजेस को भी बाहर निकाल सकते हो। देखो इस पे मैंने सिलेक्ट करा, देन इस पे क्लिक करा एंड ये निकला। ठीक, आप वर्टिसेस के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हम वर्टिसेस के साथ जनरली नहीं करते हैं ये सब चीजें, क्योंकि ये क्या है, हमारे मॉडल को बेकार बनाते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि हम ऐसा नहीं करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ सिंपली मैं एंड ये मैंने अपना डिफॉल्ट पे कर दिया। ओके, दूसरा जो हमारे पास जो टूल है वो है इंसेट फेसेस। इंसेट फेस क्या करता है, एक तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा, मैंने फेस को क्यों सिलेक्ट करा, अगर आप टूल का नाम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इंसेट फेसेस। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, फेसेस पे वर्क करेगा। ठीक है, सेम वही हाईलाइटर आया, एक तरीके से सर्कल सा वो बना हुआ है। आपको क्या करना है, ये बाहर को मैंने करा एंड देन अंदर को तरफ ड्रैग कर दिया। तो ऐसा लगा ना, हमने उस फेस को पकड़ के उसको छोटा कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये वही काम करता है। लेकिन एक और चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड मारा, फेस को सेलेक्ट करा, एस, देखो अगर कोई ये सोच रहा होगा कि मैं उसको स्केल करके भी वही चीज कर दूं, तो वो अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो कर सकते हैं, हम स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको दो टूल यूज करना पड़ेगा, एक्सट्रूड भी यूज करना पड़ेगा एंड देन स्केल। लेकिन अगर आपको लगे भाई सिंपली स्केल से मैं कर दूंगा तो वो नहीं होगा। देखो अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये क्या एक पॉइंट वो बना देता है, एक तरीके से पॉइंट सा। ठीक है, लेकिन इंसेट जस्ट सपोज मेरे को ये इंसेट करूं मैं पहले। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे ये और छोटा करना है तब मैं स्केल वर्क कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, ये ना फेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उस टाइम जब मैं इसको स्केल कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, इन एजेस की वजह से वो इस वाले के साथ अटैच था। लेकिन अगर मैं इंसेट करूं एंड देन स्केल करूं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक तरीके से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप कोई चीज बनाने जाओगे। ठीक, दूसरा आपके पास आता है बेवल।
ठीक है। अगर आप बेवल पे क्लिक करोगे एंड देन लेट्स सपोज मैं ये वाली एज ले लेता हूँ, ये एज सॉरी एज, एंड देन मैं इसको ड्रैग करता हूँ। देखो वो बेवल क्या कर रहा है, बेसिकली एक एज को दो में डिवाइड कर रहा है। अभी यहाँ पे समझ नहीं आया क्योंकि ये चीजें क्या ओवरलैप हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जम्बल्ड सा बना हुआ है, जम्बल्ड इन द सेंस यहाँ पे मल्टीपल एजेस पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको ना एक बार डिलीट कर देता हूँ, नया क्यूब लेता हूँ। नया क्यूब लेने का शॉर्टकट है शिफ्ट ए। जब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो पहला ही ऑप्शन होता है मैश। ठीक है, जितने भी ये सारी शेप्स हैं, जैसे हो गया आपका क्यूब, हो गया आपका सिलेंडर, हो गया कोन, हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मैश है, मैश। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लेन है, अगर आपको प्लेन लेना है तो आप प्लेन भी ले सकते हो। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। शिफ्ट ए, मैश, एंड यहाँ पे मेरा सेकंड ऑप्शन है क्या है, क्यूब। मैंने क्या करा, इस क्यूब को सिलेक्ट करा एंड देन अगेन मैं एडिट मोड में जा सकता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे, टैब, टैब दबाया, मैं कहाँ पे आ गया, एडिट मोड में। ठीक, देखो मेरे पास सारे क्या टूल्स वापसी खुल गए हैं एंड मेरा ये जो ऑब्जेक्ट मोड स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो किसमें चेंज कन्वर्ट हो गया, एडिट मोड में। ठीक, अगर आप शॉर्टकट आप लिखो, नहीं तो आप याद करो, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करो। ओके, हम कहाँ पे थे, बेवल पे। मैंने क्या करा, इस सिंपली इसको सिलेक्ट करा, अपने एज को इस पे करा एंड देन खींचा। उसने क्या करा, मेरी एक जो पर्टिकुलर एज थी उसको उसने दो में डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पर आके उन डिवीजन के बीच में एक नंबर ऑफ सेगमेंट भी डाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको इंक्रीज करूँ तो 2 हो गया, और इंक्रीज करूँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब ये है कि एक तरीके से ये स्मूथ भी कर देगा। देखो कर्व सा नहीं आ गया ये एक तरीके से। आई थिंक ये तो अब बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, एक और चीज आप देखोगे, मैं ओरिजिनल शेप को देखने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में आया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एडिट मोड में वर्क करा एंड आप फाइनल फाइनल प्रोडक्ट चेक करना चाहते हो तो आप टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। ठीक है, अब बेवल हमारा हो गया है, नेक्स्ट हमारा है लूप कट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बीच में क्या मारते हैं, कट मारते हैं, देन हम एक्सट्रूड करते हैं, धीरे धीरे हम शेप्स को बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ पहले तो, हाँ एक और चीज है इसमें, अगर आप ध्यान देंगे, इसका नाम कट नहीं है सिर्फ। जैसे अगर हमें सिर्फ कट मारना होता तो हम इसका नाम, हमारे जो ब्लेंडर वाले हैं वो तो कट भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने लूप कट क्यों रखा। लूप का मतलब समझते हो, जो चीज आपस में क्या होती है, पहले तो रिपीट होती है, उसको क्या बोलते हैं, हमें लूप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लूप का मतलब क्या होता है, ब्लेंडर में, ब्लेंडर 3D में एक और चीज होती है कि जितने भी मैश ये सारी चीजें बनती हैं, ज्यादातर ये उसमें होती है, चार साइड्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं आई थिंक। 何お前はもう死んでいる。दुनिया भर की आवाजें कर रहा है। क्या बोलते हैं हम उन्हें, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिनकी क्या होती है, चार साइड्स होती हैं। तो ये है कि आपको ना चार चार साइड्स का वो लेके चलना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस पे चार एजेस नहीं है, एक है, मैं दिखाता हूँ कैसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, कितनी 10 एजेस हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब आई मीन सर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे 10 एजेस हैं एंड ऑल। आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, आई मीन इस टूल को यूज करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, एक और क्यूब ले लिया, शिफ्ट ए के साथ मैश, एंड एक और क्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको मैंने जी के साथ ग्रैब करा एंड देन हम वाई एक्सिस पे यहाँ ले आते हैं। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा एंड कहाँ चला गया मैं, पहले तो ये देखो, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आपको आपके कलेक्शन के नीचे नेम भी लिखा हुआ आ जाएगा कि ये क्यूब अलग है एंड ये क्यूब अलग है। इसको मैंने सिलेक्ट करा एंड पहले इस पे दिखा दो, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में गया। अब देखो मैंने इसको पकड़ा एंड देन आपको देख रहे हो एक येलो कलर का क्या हो रहा है, हाईलाइटेड, एक वो आ रहा है, स्क्वायर टाइप का आ रहा है। मैंने इस पे सिंपली सिलेक्ट करा एंड ये देखो, इसने क्या करा, एक अलग सा कट हमें दे दिया। कहाँ दिया है, चारों तरफ आ गया। ठीक है, लूप में क्या लिया उसने, कट ले लिया। उसने लूप में कट इधर ले लिया है। अब मैं वही चीज अपने इस पुराने वाले क्यूब में करने की कोशिश करूंगा तो देखना क्या होगा, एडिट मोड, लूप कट लिया,
तो देखो वो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या थी, 4 थे ना, ये 4 साइड्स थी, एक की क्वाड्रिलेटरल था। तो ये नाम से क्या मैं कहना चाह रहा था, इस पे ध्यान क्यों देना है कि ये जो लूप कट है ये तभी लूप कट लेगा जब आपके पास 4 साइड्स हों। यहाँ देखो इसने लूप इसलिए ले लिया क्योंकि इधर भी 4 है एंड देन इधर भी 4 है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ये तो मैं अभी देखो टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा टॉपिक क्या हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ना एक बेसिक सा सोफा एंड बेसिक सा टेबल बनाऊंगा। आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हैं कि वहां पे मैं इन सब चीजों को ना एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो उनके लिए जो थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने क्या करा, पहले मैंने सोचा कि मैं पूरे क्या करूँ, टूल्स को मेंशन कर दूं। ओके, तो ये है जो बेसिक से टूल्स हैं हम यूज करते हैं। नीचे और भी टूल्स हैं, इनको भी हम धीरे धीरे यूज करेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल सा प्रॉप बनाऊंगा, आई थिंक बॉटल ले लूंगा, ये वाली बॉटल बना के दिखा दूंगा, नहीं तो एक सिंपली टेबल या फिर सोफा बना के दिखाऊंगा। तो आपको क्या है, एक तरीके का वो मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे हम इन चीजों को बनाते हैं, तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए।